हेलो पापा के परे और माँ के लाडो। पावर ग्रिड 2023 महामैराथन एग्जाम तक में आपका स्वागत करते हैं। अब की बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जो कि महामैराथन एग्जाम तक चलेगा, जो कि एग्जाम डेट भी दे दिया है, जो कि 24 अक्टूबर जो कि 2023 है, इस दिन का एग्जाम है। तो महामैराथन 23 तारीख को ख़त्म होगा, जो कि 23 नवंबर तक चलेगा। तो इसमें जुड़े रहिए और जो भी क्वेश्चन सोल्यूशन किया जा रहा है उसको साथ में सोल्यूशन कीजिए। अपना जो थ्योरी है उसका रिवीजन रिवीजन कीजिए और अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो अभी चलते हैं हम लोग, जो कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चॉपर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वॉल्यूम 2 का ही है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, तो उसको सोल्यूशन करने जा रहा है क्वेश्चन। तो आप सब साथ मिलकर के सोल्यूशन कीजिए और कमेंट में आंसर बताते रहिएगा अगर आप सबका कमेंट में आंसर आता है तो इसमें है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चॉपर चैप्टर का। तो कह रहा है टू क्वाड्रेट डीसी टू डीसी चॉपर कैन बी ऑपरेट विद द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड कंडीशन। जो कि कह रहा है कि डीसी टू डीसी चॉपर जो होता है कैन बी ऑपरेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड कंडीशन, किस कंडीशन में टू क्वाड्रेट जो कि ऑपरेट करता है। टू क्वाड्रेट किस ऑपरेट में करता है? तो ऑप्शन नंबर सी है कि मतलब कि 1 और 4 में जो होता है कि टू क्वाड्रेट ऑपरेट करता है 1 और 4 में। 1 और 4 में क्या कह रहा है कि पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट रहता है तब जो कि काम करता है, पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव करंट होता है तब भी काम करता है। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी में क्या कह रहा है कि थ्योरी सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पावर टू क्वाड्रेट डीसी टू डीसी चॉपर कैन बी ऑपरेट विद द लोड कंडीशन फॉर द पॉजिटिव वोल्टेज। वोल्टेज कितना होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए एंड द पॉजिटिव करंट। करंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव वोल्टेज एंड निगेटिव करंट, दो ऑप्शन में जो कि ऑपरेट करता है, जो कि टू वाटेड होता है। तो कह रहा है आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव बिकम्स द प्रेजेंट फ्रीज व्हील डायोड अक्रॉस द लोड। देखिए यहाँ पर दिया गया है सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। टू क्वाड्रेट का बात करें तो यहाँ देखिए इनपुट दिया जा रहा है, इनपुट के साथ तो चैनल 1 है, चैनल 2 है और डायोड 1 है और इसमें फ्रीज व्हील डायोड लगाया गया है। तो आउटपुट यहाँ से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे टू क्वाड्रेट जो कि कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टू क्वाड्रेट के लिए, तो टू क्वाड्रेट में कह रहा है कि देखिएगा सी एच टू और डी वन और डी वन जो कि इस क्वाड्रेट में ऑपरेट करेगा और सी एच वन और एफ डी इस क्वाड्रेट में काम करेगा। यानी कि कहने का मतलब निगेटिव करंट और पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा, कौन काम करेगा? चैनल 1 जो होगा और डायोड 1 वर्क करेगा, इस केस में ये वर्क करेगा। और फिर कह रहा है कि चैनल 1 यही काम करना चाहिए, चैनल 1 काम करेगा और इसके साथ क्या है? फ्रीज व्हील डायोड काम करेगा। तो ये क्या है? टू क्वाड्रेट में काम करता है। तो क्या होगा? वोल्टेज पॉजिटिव हमेशा होगा। एक में चैनल 1 रहेगा तो उसमें निगेटिव करंट होगा और जो कि चैनल 1 होगा उसमें पॉजिटिव करंट होगा। तो कह रहा है कि टू क्वाड्रेट जो कि किस तरह से ऑपरेट करेगा, तो पॉजिटिव और वोल्टेज और निगेटिव और पॉजिटिव करंट दो तरह का होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक चॉपर ड्राइव डीसी सीरीज मोटर, एक डीसी चॉपर जो होता है, एक चॉपर है, ड्राइव किया जा रहा है डीसी सीरीज मोटर को, इस सप्लाइड थ्रू द डीसी सोर्स ऑफ 600 वोल्ट, 600 वोल्ट ऑपरेट कर रहा है। इफ द ड्यूटी साइकिल ऑफ द चॉपर इज 60%, ड्यूटी साइकिल कितना दिया गया? 60% दिया गया है ड्यूटी साइकिल। व्हाट विल द टर्मिनल वोल्टेज फॉर द मोटर, मोटर का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, प्लस माइनस ये बता रहा है, पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं कि आगे जो ऑप्शन दिया गया है उसको सोल्यूशन कैसे तरह से किया है। तो दूसरा पेज नंबर को लाते हैं और देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए इसको ऊपर कर दे रहे हैं क्वेश्चन को और इसको थोड़ा सा नीचे ले आ रहे हैं। तो देखिए सोल्यूशन जो कि बी ऑप्शन सही 360 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो कह रहा है कि जो कि वोल्टेज है सेंडिंग इन वोल्टेज 600 वोल्ट है, 600 वोल्ट इंटरनल वोल्टेज दिया गया है। अल्फा का मान जो है 60% एंड 0.6 है। तो कह रहा है कि वी टी टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या हो जाता है? तो टर्न ऑफ बटे टी गुना वी एस होता है। अल्फा बराबर टी ऑन अपॉन जो टी टोटल टाइम होता है।
जो कि होता है, तो अल्फा जो पुट करने के बाद अल्फा का मान 0.6 होता है, तब वीटी बराबर हो जाएगा सेंडिंग इन वोल्टेज इंटू 0.6, यानी 3600 वोल्ट होता है, तो एक जीरो हट जाएगा तो 360 वोल्ट होगा कि टर्मिनल वोल्टेज है। 600 वोल्ट दे रहे हैं इनपुट में, और जो कि टर्मिनल वोल्टेज जो मिल रहा है कितना, 360 वोल्ट मिल रहा है। अल्फा कितना है, 60 डिग्री है, 60% है, तो इतना का डाइवर्सन होता है। अल्फा बराबर जो कि फॉर्मूला होता है टी ऑन बटा टोटल टाइम जो होता है, यही होता है अल्फा का मान। तो इस तरह से इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, फिर भी सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आता है उसको छोड़ेंगे नहीं, और हमेशा जो कि 1-1% का सॉल्यूशन करते रहेंगे। आप सब जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। आप अपना भी क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए और कमेंट में आंसर बताते रहिए कि आपका क्या सही, कितना क्वेश्चन सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, स्टेप अप चॉपर है, द इनपुट वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। इनपुट वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। आउटपुट वोल्टेज 660 वोल्ट दिया गया है। द कंडक्टिंग टाइम थारिस्टर इज द 10 माइक्रो सेकेंड, जो कि कंडक्शन जो होता है, कंडक्टिंग टाइम जो होता है कितना है, 10 माइक्रो सेकेंड है। कंप्यूट द पल्स विथ ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का जो कि क्या निकालने के लिए कंप्यूट कर रहा है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो कि निकालने के लिए कह रहा है, जो कि आउटपुट देने में कितना टाइम लगेगा, टाइम को पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन से 150 माइक्रो सेकेंड है, तो देखिए यहाँ दिया गया है जो इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट दिया गया है। आउटपुट जो कह रहा है कि 660 वोल्ट मिलता है। कंडक्टिंग टाइम थायरिस्टर टी ऑन बराबर 10 माइक्रो सेकेंड तक ऑन रहता है। थायरिस्टर क्या है, इतना सेकेंड तक ऑन रहता है। फर्स्ट स्टेप अप चॉपर एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैन बी गिवन बाय, तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला जो होता है वी आउटपुट 1/1 माइनस अल्फा इंटू सेंडिंग इन वोल्टेज हो जाता है। तो सेंडिंग इन वोल्टेज के लिए भी आउटपुट जो कि 660 वोल्ट दिया गया है, अल्फा का मान 1/1 माइनस अल्फा इंटू 220 दिया गया है इनपुट। तो अल्फा का मान पूछ रहा था, तो यहाँ के अल्फा का मान जो कि निकाल के आता है, जो कि 2/3 आ रहा है। टी ऑन बाई टी होता है अल्फा का मान। तो यहाँ पर जो कि टाइम पीरियड चॉपिंग चॉपिंग पीरियड कितना हो जाएगा, टी ऑन अपॉन अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे जो कि टी टोटल जो है चॉपिंग टाइम होता है, ये जो दिया गया है टोटल चॉपिंग टाइम होता है। तो टी अपन अल्फा हो गया, तो 3/2 इंटू नीचे 100 होगा तो गुना में चला जाएगा, तो टोटल हो गया 5, मतलब कि 150 माइक्रो सेकेंड का लगेगा। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यही था कि पहले जो इनपुट वोल्टेज दिया गया था, आउटपुट वोल्टेज भी दिया गया था, और कह रहा था कि 10 माइक्रो सेकेंड तक चॉपर है जो कि ऑपरेट कर रहा है। तो कह रहा है कि कंप्यूट द पल्स विथ आउटपुट वोल्टेज, पल्स विथ आउटपुट वोल्टेज का टाइमिंग कितना होगा, मतलब कितना टाइम में आउटपुट दे देगा, उसको पूछ रहा था। तो यहीं पे देख रहे हैं यहाँ फार्मूला लगा दिए, आउटपुट वोल्टेज बराबर 1/1 माइनस अल्फा इंटू सेंडिंग वोल्टेज होता है। तो इस तरह से अगर पुट कर दिए तो अल्फा का मान यहाँ से निकल गया 3/2, 3/2 यहाँ पे अल्फा निकल गया। तो अल्फा जो होता है टी ऑन बटा टी होता है, जिसमें अल्फा का मान हमको पता है, टी ऑन का भी पता है। तो टी का मान पूछ रहा था चॉपिंग पीरियड, जो कि चॉप करता है जितना देरी में। जैसे यहाँ से मॉड्यूलेशन साइनसॉइडल दे गया है, यहाँ पे कह रहा है कि मतलब ये दोस्त कितना है, आउटपुट 600 हो जाता है ना, 230 यहाँ देता है, और यहाँ कह रहा है कि 660 हो रहा है, यहाँ 660 हो रहा है। तो यहाँ की स्टेप अप जो कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है तो चॉपिंग करने में, तो वही टाइम निकालने के लिए अल्फा और टी वन बटा टी होता है। तो ये चॉपिंग टाइम मतलब स्टेप अप का है या स्टेप अप कहें या स्टेप डाउन कहें, तो यही होता है टाइमिंग। तो यहाँ पर देखिए जो टोटल टाइम रहेगा 150 माइक्रो सेकेंड रहेगा, जो कि 320 वोल्टेज से 220 वोल्टेज से जो कि 660 वोल्टेज तक, तो कि स्टेप अप करने में जो कि चॉप करने में टाइम लग रहा है, जो कितना लग रहा है, 150 माइक्रो सेकेंड लग रहा है। यहाँ पे टी ऑन का मान दिया गया था, टी ऑन का मान जो कि 100 माइक्रो सेकेंड दिया गया था। थायरिस्टर चॉपर इतना टी ऑन का मान दिया गया था, टी ऑन का मान पुट करके यहाँ से निकाल सकते हैं। टी ऑन का मान यूज किया है कहीं पे, नहीं किया है। अल्फा का मान यहाँ सीधा निकल गया, तो चॉपिंग टाइम निकाल दिया। तो यहाँ देखिए यहाँ यूज किया है 100 का, जो कि देखिए यहाँ पे हो गया टी ऑन बराबर टी ऑन और अल्फा इतना, तो क्या हो गया, अल्फा बराबर 3/2 था ना, तो
2/3 था, 3/2 हो गया, तो टी ऑन का मान 100 दिया गया था, 100 से गुना कर दिए तो टोटल 150 आ गया। मतलब टी ऑन का मान दिया गया था कि थायरिस्टर को ऑन करने में जो टाइम लगता है इतना टाइम लगता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बल्क डीसी डीसी कन्वर्टर इफ द इनपुट वोल्टेज इज 20 वोल्ट। कह रहा है कि इन बक डीसी डीसी कन्वर्टर है, इफ द इनपुट वोल्टेज इज 20 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज 20 वोल्ट दिया गया, रिक्वायर्ड फॉर द वोल्टेज 0.5 वोल्ट का रिक्वायरमेंट है। तो कह रहा है रिक्वायर्ड ड्यूटी साइकिल क्या, अल्फा का मान पूछ रहा है, अल्फा का मान क्या होगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर अल्फा जो होता है बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। तो भी आउटपुट बराबर अल्फा इंटू भी इनपुट हो जाता है, या तो आउटपुट बराबर भी सप्लाई हो जाता है अल्फा का। तो अल्फा बराबर जो हो जाएगा भी आउटपुट अपॉन भी सप्लाई, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो गया अल्फा का मान। तो 0.25 इस तरह से क्वेश्चन होता है, ज़्यादा भारी नहीं रहता है, बस इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। 5 में कह रहा था 4 क्वाड्रेंट चॉपर, 4 क्वाड्रेंट चॉपर है, इसमें 2 क्वाड्रेंट पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, वोल्टेज पॉजिटिव था, करंट निगेटिव पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव था। तो 2 क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट में कह रहा है कि चॉपर कैन नॉट बी ऑपरेट, कौन सा ऑपरेट नहीं करेगा। तो ऑप्शन में कह रहा है 1 क्वाड्रेंट, साइक्लो कन्वर्टर, इन्वर्टर या बाई डायरेक्शनल रेक्टिफायर, कौन ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इसका जो कि आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है, यार कहाँ वहाँ जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा बी ऑप्शन जो है सो सही हो जाएगा। कह रहा है कि साइक्लो कन्वर्टर डज नॉट वर्क, साइक्लो कन्वर्टर क्या होगा, नहीं वर्क करेगा। जो कि बी ऑप्शन सही कह रहा है, बी जो कि साइक्लो कन्वर्टर ना वर्क नहीं करेगा। फॉर द 4 क्वाड्रेंट चॉपर कैन नॉट बी ऑपरेट, तो कौन साइक्लो कन्वर्टर ऑपरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा सॉल्यूशन में जो दिया गया है 4 क्वाड्रेंट में कैसे नहीं ऑपरेट करेगा, इसके थ्योरी के बारे में देखते हैं। यहाँ पे दिया गया ए 4 क्वाड्रेंट चॉपर कैन नॉट बी ऑपरेट एज ए साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर में 4 क्वाड्रेंट जो होता है ऑपरेट नहीं करेगा, 4 क्वाड्रेंट में ऑपरेट नहीं करेगा, बिकॉज साइक्लो कन्वर्टर इज द काइंड ऑफ द एसी टू एसी कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, एसी टू एसी कन्वर्ट करता है साइक्लो कन्वर्टर। और यहाँ पे हम लोग डीसी टू डीसी वर्क करवा रहे हैं, तो ये तो वर्क नहीं करेगा। ए 4 क्वाड्रेंट चॉपर कैन बी यूज्ड 1 क्वाड्रेंट चॉपर, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट चॉपर करते हैं, 1 क्वाड्रेंट चॉपर में यूज करते हैं इन्वर्टर एंड बाई डायरेक्शनल रेक्टिफायर में यूज करते हैं। 4 क्वाड्रेंट चॉपर किस में यूज करते हैं, तो पहला है जो कि 1 क्वाड्रेंट चॉपर, दूसरा इन्वर्टर, तीसरा में बाई डायरेक्शनल रेक्टिफायर में यूज करते हैं। इट हैज ऑलमोस्ट 1 डीसी पोर्ट बट इन केस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर इट हैज एसी पोर्ट इन द इनपुट एज वेल द आउटपुट। तो यही कह रहा था कि जो कि 4 क्वाड्रेंट में कौन काम नहीं करेगा, तो जो कि साइक्लो कन्वर्टर नहीं करेगा। साइक्लो कन्वर्टर जो होता है, साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो हमेशा एसी टू एसी काम करता है, जो कि हम लोग के अभी चॉपर काम करे डीसी टू डीसी काम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, ये पावर चॉपर कन्वर्टर, ये पावर चॉपर होता है, कन्वर्ट करता है, तो क्या करता है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। चॉपर क्या करता है, डीसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है। तो इसका थ्योरी देखिए क्या कह रहा है चॉपर का, बी ऑप्शन सही है। पावर जो कि पावर चॉपर कन्वर्ट कांस्टेंट डीसी पावर इनटू वेरिएबल डीसी पावर, क्योंकि कांस्टेंट डीसी पावर अगर देते हैं तो इस क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है वेरिएबल पावर में। और फिर कह रहा है कि एसेंशियली ए चॉपर एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्विच, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, चॉपर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, टू इंटरप्ट द सिग्नल अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर, अगर किसी को कंट्रोल करना है तो क्या करता है, सिग्नल को चॉप कर देता है या इंटरप्ट कर देता है। तो चॉपर को देखिए यहाँ डायग्राम दिया गया है, जो कि कांस्टेंट डीसी पावर देते हैं तो चॉपर के साथ अगर लेते हैं तो वेरिएबल पावर निकल जाता है इधर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रिपल इन द आउटपुट करंट ऑफ द स्टेप डाउन चॉपर, रिपल इनपुट आउटपुट, रिपल इन आउटपुट, आउटपुट में जो रिपल आ रहा है करंट ऑफ द स्टेप डाउन चॉपर फीड आर एल ई, आर एल ई इज मैक्सिमम व्हेन द ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू, ड्यूटी साइकिल क्या होगा,
तो ऑप्शन नंबर बी से कह रहा है 0.5। तो देखिए थ्योरी को पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है। थ्योरी में कह रहा है कि यहाँ पे जो कि ड्यूटी साइकिल पूछ रहा है, तो रिपल करंट इज गिवन बाय, रिपल करंट का फार्मूला जो होता है डेल आई एल बराबर होता है जो कि डी इंटू वन माइनस डी भी सप्लाई बटा फ्रीज व्हील डायोड होता है। डी इज द ड्यूटी साइकिल, रिपल फैक्टर बराबर डी बराबर 0.5 होता है। रिपल फैक्टर मैक्सिमम जो होता है 0.5 होता है। तो बस पावर ग्रिड में इतना ही पूछता है कि रिपल फैक्टर जो होता है कितना होता है, तो 0.5 होता है। तो इक्वेशन 1 में डी आई एल अपॉन डी डी करेंगे तो 0 हो जाता है। तो वहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 माइनस 2d बराबर 0 हो जाता है। तो d का मान 0.5 आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि ए स्टेप अप चॉपर कैन बी गिवन एंड द आउटपुट वोल्टेज। चॉपर जो होता है, स्टेप अप चॉपर क्या करता है आउटपुट में, तो ये ऑप्शन कह रहा है कि हायर देन द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज से क्या होता है, आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज देता है। तो कह रहा है थ्योरी में स्टेप अप चॉपर क्या होता है, जितना रहता है वोल्टेज उससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा करके देता है। तो थ्योरी में करे स्टेप अप चॉपर कैन बी गिवन एंड द आउटपुट वोल्टेज हायर देन द इनपुट। इनपुट से क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज देता है। द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द स्टेप डाउन स्टेप अप चॉपर बराबर फॉर्मूला होता है वी एस अपॉन 1 माइनस डी होता है। जो आउटपुट वोल्टेज बराबर होता है वी एस अपॉन जो कि 1 माइनस डी होता है। और डी होता है जो कि ड्यूटी साइकिल होता है। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, वी एस बराबर द इनपुट वोल्टेज डी इन द ड्यूटी साइकिल होता है। The above equation show the V output can be varied from the Vs in infinity. ठीक है। It provides that the output voltage will be always be the more than the input voltage. Hence it is the boost up the increase the voltage level. voltage level का क्या होता है, इंक्रीज करता है। ड्यूटी साइकिल का फार्मूला देखिए पहले दिया गया था। ड्यूटी साइकिल का क्या होता है फार्मूला, ये तो रिपल करंट का था। ड्यूटी साइकिल जो कांस्टेंट होता है, रिपल फैक्टर मैक्सिमम होता है 0.5 पर, ड्यूटी साइकिल डी होता है। ड्यूटी साइकिल अल्फा का होता है कि अल्फा बराबर जो होता है ड्यूटी साइकिल उसी करते हैं वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट होता है। तो ड्यूटी साइकिल यही होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन जो कि तीसरा पेज में चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा हो गया है, तीसरा पेज में चलते हैं। तो तीसरा पेज में कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि ए डीसी वोल्टेज सोर्स ऑफ 230 वोल्ट, 230 वोल्ट डीसी वोल्टेज देर अप्लाइड टू द स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर का यूज करें इफ द ड्यूटी साइकिल इज 0.4 देन द एवरेज आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट होता है जो कि ड्यूटी साइकिल बराबर फार्मूला ही होता है वी आउटपुट जो होता है बराबर वी एस इंटू अल्फा होता है। क्या वोल्टेज 230 है, ड्यूटी साइकिल 0.4 है, तो वी आउटपुट बराबर जो हो जाता है ड्यूटी साइकिल बराबर फॉर्मूला सीधा होता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट होता है सप्लाई। तो ड्यूटी साइकिल निकालना है तो आउटपुट वोल्टेज निकालना है ना, तो यहाँ से गुना कर देंगे इनपुट में, गुना कर देंगे 0.5 तो 92 वोल्ट हो जाएगा। जो कि स्टेप डाउन टॉप तो 92 वोल्ट हो जाएगा स्टेप डाउन चॉपर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फॉर द स्टेप अप डीसी टू डीसी चॉपर विद द इनपुट वोल्टेज डीसी वोल्टेज 230 वोल्ट, इनपुट क्या है 220 वोल्ट है। इफ द आउटपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड 330 वोल्ट, कंडक्टिंग टाइम ऑफ द थायरिस्टर इज इतना माइक्रो सेकेंड तक ऑपरेट कर रहा है। इफ द ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर चॉपर वुड बी, ऑफ टाइम पूछ रहा है कि ऑफ टाइम कितना टाइम तक ऑफ रहता है चॉपर, क्योंकि दे रहा है 220 वोल्ट निकालना है उसको 330 वोल्ट, तो ऑफ टाइम निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है जो कि आउटपुट वोल्टेज स्टेप अप चॉपर बराबर आउटपुट वोल्टेज, जो कि स्टेप अप चॉपर बराबर फार्मूला होता है वी आउटपुट बराबर वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे 330 आउटपुट हो गया, 220 हो गया, अल्फा का मान यहाँ से निकाल रहे हैं तो अल्फा का मान जो आ गया यहाँ पे 1/3 आ गया। तो अल्फा ड्यूटी साइकिल जो होता है, ड्यूटी साइकिल अल्फा को कहते हैं। तो टी ऑन बटा टोटल टाइम होता है।
तो अल्फा का मान जो कि निकल गया है, तो टोटल टी का मान निकालना है। तो अल्फा बराबर 1/3 और जो कि टी ऑन दिया गया है 100 माइक्रोसेकेंड, तो टी बराबर हो गया 300 माइक्रोसेकेंड, जो कि ऑन रहेगा कितना देरी तक, 300 माइक्रोसेकेंड तक। तो टोटल टाइम टी ऑन प्लस टी ऑफ का जो कि टोटल हो जाएगा 300 माइक्रोसेकेंड हो गया टोटल। तो टी ऑफ निकालने के लिए बोल रहे हैं। टी ऑन प्लस टी ऑफ बराबर टोटल टी दिया जाता है, तो 300 माइक्रोसेकेंड हो गया। तो टी ऑफ बराबर क्या हो जाएगा, 300 में से 100 घटा देंगे, यानी कि 200 माइक्रोसेकेंड तक क्या होगा, चॉपर ऑफ रहेगा। तो इसी तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी आउटपुट स्टेप अप चॉपर है वोल्टेज, द भी जो कि वीडी दिया गया 20 वोल्ट दिया गया है, द ड्यूटी साइकिल ऑफ द 0.3 दिया गया है। तो द एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, भी आउटपुट पूछ रहा है, तो यही फार्मूला होता है, भी आउटपुट और वी डी अपॉन 1 माइनस डी होता है, जो कि अभी जो फार्मूला देख रहे थे इसमें भी आउटपुट बराबर 1 माइनस ड्यूटी साइकिल्स था, तो यहाँ भी तो ड्यूटी साइकिल ही है। भी आउटपुट वी डी अपॉन 1 माइनस डी होता है, तो भी आउटपुट और 20 वोल्ट दिया गया है इनपुट, जो कि वी डी कितना दिया गया, 20 वोल्ट दिया गया है। तो 0.7 1 माइनस 3 घटा देंगे तो 0.7 हो जाता है। तो भी आउटपुट कितना हो गया, 28 वोल्ट दे रहा था, 20 और 28.58 मिल रहा था, स्टेप अप चॉपर हो गया। तो बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इन द आइडियल चॉपर ऑपरेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज प्रकार का सप्लाई एट द लोड हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड इंडक्टेंस 9 हेनरी फ्रॉम द 60 वोल्ट, वोल्टेज का मान 60 वोल्ट बैटरी है। द मेन वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज फ्रॉम टी ऑन बटा टी ऑफ का मान 4:1 दिया गया है, 4/1 दिया गया। अज्यूमिंग द लोड इज द शंटेड बाय द परफेक्ट कंटिन्यूटी डायोड दिया गया है इस तरह से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो बी ऑप्शन सही कह रहा है। तो देखिए आर का मान दिया गया, एल का मान दिया गया और इनपुट वोल्टेज दिया गया है। टी ऑन बटा टी ऑफ का मान दिया गया है 1/4 दिया, 4/1 दिया गया है। तो टी ऑन अपॉन टी टोटल होता है, वो होता है ड्यूटी साइकिल होता है। तो यहाँ पे करते हैं ड्यूटी साइकिल बराबर फॉर्मूला पुट करते हैं। टी ऑफ अपॉन टी ऑन प्लस 1 हो जाता है अल्फा का मान, जो कि अल्फा जो होता है ड्यूटी साइकिल जिसको कहते हैं, अल्फा बराबर हो जाता है टी ऑफ अपॉन जो होता है टी ऑन प्लस 1 हो जाता है। तो अल्फा का मान यही होता है, तो यहाँ पे पुट कर दिया और 1/4 प्लस 1 कर दिया। क्यों कर दिया, तो यहाँ से निकालना है अल्फा का मान निकाले तो 4/5 निकल गया, और जो कि आउटपुट वोल्टेज इंटू यही हो जाता है, तो आउटपुट वोल्टेज तो 48 निकल गया, सही है। लेकिन यहाँ से जो अल्फा का मान निकाल रहा है, अल्फा बराबर टी ऑन बटा टी होता है, ठीक है। तो ये जो टी ऑफ अपॉन टी ऑन प्लस 1 किया है, और इसमें भी एक जोड़ दिया गया है, इधर भी एक जोड़ा है, इधर भी एक जोड़ा है, बराबर कर दिया है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए सिर्फ कर रहा है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद टी ऑन बटा टी ऑन प्लस टी ऑफ हो गया बराबर 5/4 आ जा रहा है, जो कि ये टोटल हो गया क्या, अल्फा का मान हो गया, ड्यूटी साइकिल हो गया, टी ऑन प्लस टी ऑफ बटा टी ऑन हो गया, तो ये ड्यूटी साइकिल हो गया, जो कि 4.5 हो गया। तो यहाँ पे बस आउटपुट निकालना था, 4/5 गुने 60 कर दिए तो आउटपुट वोल्टेज निकल गया। तो बस इसमें 2-3 ही फार्मूला होता है, ड्यूटी साइकिल भी आउटपुट बराबर वी डी अपॉन होता है 1 प्लस अल्फा होता है, या तो अल्फा बराबर सीधा ड्यूटी साइकिल भी आउटपुट अपॉन भी सप्लाई होता है। यही 2-3 फार्मूला जो कि चॉपर को सॉल्व करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है सो 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 के ए डीसी चॉपर है द रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया एंड द इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट दिया गया, ठीक है। व्हेन द चॉपर स्विच रिमेन्स ऑन स्टेट इट्स वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट का ड्रॉप कर रहा है। इफ द ड्यूटी साइकिल 50% दिया गया, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज बराबर सीधा होता है अल्फा इंटू सप्लाई वोल्टेज होता है। तो इसको अगर यहाँ पे पुट करते हैं, देखिएगा यहाँ पे जो किया है, वोल्टेज ड्रॉप को घटा देंगे सिर्फ इसमें इतना। अज्यूमिंग द स्टेप डाउन चॉपर जो है
रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, तब भी लॉसेज 2 वोल्ट हो गया, तो भी आउटपुट बराबर जो कि 220 जा रहा था तो 18 ही होगा। 220 में से 2 घटा दिए तो 218 वोल्ट जा रहा है आउटपुट में, मतलब इनपुट हो गया, बटा ड्यूटी साइकिल 1/2 दिया गया है 50%, तो भी आउटपुट हो गया 109 वोल्ट हो गया, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये बूस्ट रेगुलेटर है द इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट, इनपुट क्या है 5 वोल्ट है, एंड द एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना है 15। द ड्यूटी साइकिल है तो ड्यूटी साइकिल आउटपुट 15 अपॉन जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। इनपुट दिया गया है 15 अपॉन जो हो के 5 हो जा रहा है, तो 3 बार में कट जा रहा है, लेकिन ड्यूटी साइकिल का मान पूछ रहा है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आगे तो क्वेश्चन नहीं है इसका, अगला पेज में चलते हैं। देखिएगा इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का, क्योंकि बी ऑप्शन सही कह रहा है। तो देखिए ड्यूटी साइकिल जो आउटपुट बराबर होता है, भी आउटपुट बराबर भी सप्लाई अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, एक फार्मूला। ड्यूटी साइकिल सिर्फ निकालने के लिए बोले तो भी आउटपुट बटा बी सप्लाई होता है, लेकिन अगर भी आउटपुट निकालने के लिए बोल रहा है तो सप्लाई अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, इसलिए हमको डाइवर्ट हो रहे थे। तो आउटपुट वोल्टेज 15 हो गया, वी इनपुट 5 है, तो अल्फा का मान यहाँ 1/3 आ जा रहा है। तो ड्यूटी साइकिल निकालने के लिए क्या होता है 1/3 को -1 करेंगे तो यहाँ पे 2/3 आ जा रहा है। तो फार्मूला एक नया इसमें है यही कि भी आउटपुट अगर निकालना है तो सप्लाई वोल्टेज अपॉन 1 माइनस ड्यूटी साइकिल हो जाता है, लेकिन अगर डायरेक्ट ड्यूटी साइकिल पूछ रहा है तो भी आउटपुट बटा भी इनपुट या भी सप्लाई हो जाता है, यही फार्मूला है 2-3। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि है 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चॉपर स्टेबलाइज डीसी एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, ठीक है, ओवर द इफेक्ट ऑफ, कह रहा चॉपर स्टेबलाइज डीसी एम्पलीफायर को करता है द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर ओवरकम द इफेक्ट, क्या ओवर इफेक्ट का करता है। तो सी कह रहा है कि एम्पलीफायर ड्रिफ्ट, जो कि उसको करता है स्टेबलाइज। चॉपर स्टेबलाइज्ड डीसी एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर है, ओवरकम द इफेक्ट, किस तरह इफेक्ट को ओवरकम करता है, तो एम्पलीफायर ड्रिफ्ट को कम करता है। तो सी में कह रहा है चॉपर स्टेबलाइज डीसी एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ द एम्पलीफायर ड्रिफ्ट को क्या करता है स्टेबलाइज करता है, कौन चॉपर स्टेबलाइजर, चॉपर स्टेबलाइज करता है एम्पलीफायर टाइप इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, जो कि क्या करता है चॉपर एम्पलीफायर ड्रिफ्ट को स्टेबलाइज करता है, याद करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फॉर द स्टेप डाउन डीसी चॉपर ऑपरेट विद द discontinuity load the current, what will be the expression for the load voltage, k is the duty ratio of the chopper। तो सीधा वोल्टेज जो होता है कि फार्मूला ही होता है वी आउटपुट बराबर, जो कि अभी फार्मूला बता रहे हैं, वी इंटू, देखिए ड्यूटी साइकिल बराबर वी आउटपुट अपॉन जो कि वी सप्लाई होता है, तो आउटपुट बराबर सीधा गुना कर देते हैं, तो ये भी होता है के ड्यूटी साइकिल दिया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए थ्योरी में इतना सारा सॉल्यूशन किया है, वी आउटपुट बराबर टी ऑन बटे टी ऑन प्लस टी ऑफ हो गया, तो डी सी बराबर टी ऑन बटे ड्यूटी साइकिल टी ऑन बटे टी होता है, बस याद रखिए ड्यूटी साइकिल टी ऑन बटे टी होता है, जबकि टी है टोटल टाइम है और टी ऑन है, और उसके बाद टी ऑफ निकालना है तो टी ऑन को जोड़ देंगे तो उसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द स्टेप डाउन चॉपर यूजिंग पल्स विथ मॉड्यूलेशन, स्टेप डाउन चॉपर है जो कि यूज कर रहा है पल्स विथ मॉड्यूलेशन, टी ऑन बराबर 3 माइक्रो सेकेंड है, ऑन कर रहा 3 और ऑफ जो कि 1 माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड है। द चॉपर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चॉपर फ्रीक्वेंसी का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया गया है उसको, अरे यार कहाँ चल जाता है इसको, तो यहाँ पे देखिएगा जो कि फ्रीक्वेंसी निकालना है किस तरह से, टी ऑन कर रहा है 3 मिली सेकेंड, टी ऑफ कर रहा है 1 मिली सेकेंड, चॉपर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T ऑन प्लस टी ऑफ होता है, तो 1/3 माइक्रो सेकेंड प्लस 1 तो 4 माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड हो जाएगा,
तो ऊपर चल के 1000 तो 2500 के 100, मतलब कि 250 हर्ट्ज जो हो गया चॉपर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो चॉपर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बस T1/T1 + T ऑफ होता है, फ्रीक्वेंसी 1/T ही होता है, टोटल टाइम होता है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, इसको थोड़ा क्रॉप कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ द लोड ऑफ द कॉम्यूटेटेड चॉपर, लोड ऑफ कॉम्यूटेटेड चॉपर, द कंडक्टिंग एलिमेंट क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट क्या होगा इन द लोड कम्यूटेशन चॉपर, द कम्यूटेटिंग एलिमेंट कौन होता है, द कैपेसिटर क्या होता है, कम्यूटेटिंग एलिमेंट होता है। द लोड कम्यूटेटेड चॉपर इज द टाइप ऑफ द चॉपर विच कंसिस्ट द 4 थायरिस्टर, 4 को थायरिस्टर रखता है, एंड द 1 कम्यूटेटिव कैपेसिटर रखता है, जो कि क्या होता है, कॉम्पिटेटिव चॉपर जो होता है 4 को डायोड रखता है थायरिस्टर, और 1 एक कॉम्पिटेटिव चॉपर रखता है। तो इसको याद करने वाला है 18 का, ये ऑप्शन रहेगा, इज ए कैपेसिटर रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एंड आइडियल चॉपर इज ऑपरेटेड एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 500 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज पर काम कर रहा है, जो कि कितना है, 60 वोल्ट बैटरी का इनपुट दिया गया। इट्स द सप्लाई लोड इज 3 ओम एंड द 9 मिली हेनरी रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दिया गया। एज्यूमिंग द लोड इज शंटेड बाय द प्रीफेट कम्यूटेटिंग डायोड, एज्यूमिंग बैटरी इज लॉस कम लॉस कर रहा है, व्हाट इज द मीन लोड करंट एंड द टी ऑन अपॉन टी ऑफ का रीजन इज 1/1 कर रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, एसी लेवल का है, इसको सॉल्यूशन में देखते हैं क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ये दिया गया है चॉपर जो कि स्टेप क्या है, स्टेप डाउन चॉपर है। क्या कर रहा था चॉपर, यहाँ से पता चल जाएगा, जो कि दे रहा था 60 वोल्ट और आउटपुट में क्या आ रहा है, छोड़ो ना, यहाँ पे चॉपर की बात है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज बराबर ये हो जाता है, ठीक है, ड्यूटी साइकिल बटा T1/T ऑन + T ऑफ हो जाता है। तो अल्फा 0.5 हो गया, तो भी आउटपुट पर आया 0.5, उन्हें 60 कर दिए तो आउटपुट वोल्टेज 30 वोल्ट हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज 30 वोल्ट हो गया, तो मैंने स्टेप डाउन चॉपर है। तो कह रहा है एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो एवरेज के लिए जो हो जाता है एवरेज आउटपुट करेंट, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दिए तो टोटल 10 एम्पियर हो गया, जो कि करंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो हो गया ए ऑप्शन सही हो गया, जो कि सीधा करंट निकालना था, आउटपुट वोल्टेज निकाल करके करंट निकालना था, इनपुट वोल्टेज दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि फिलिंग द कैन बी यूज्ड स्टेप अप डीसी वोल्टेज, स्टेप अप डीसी वोल्टेज में क्या करते हैं, तो बी ऑप्शन जो कि स्नवर सर्किट का यूज करते हैं। स्नवर सर्किट में होता है कि एक डायोड होता है, इसके साथ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगा कर इस तरह स्नवर सर्किट बनाते हैं। तो कह रहा है ए चॉपर इज द हाई स्पीड ऑन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विच, चॉपर इज द स्टैटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी into वेरिएबल डीसी आउटपुट. It can be also used to a step down chopper to reduce input voltage and a step up chopper to increase the input voltage. और कुछ नहीं है, तो बी जो हो गया चॉपर जो कि यूज करते हैं स्टेप अप डीसी वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए। तो ये रहा कि 20 तक क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं तीसरा, जो कि चौथा वाला पेज देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा भारी नहीं, बस 2-3 फार्मूला है, जाकि टेंशन नहीं लेना है, लगे नहीं कि पढ़ नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है सही। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन ही पूछते रहता है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं पूछेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते रहता है। तो यहाँ कह रहा है कि डी ऑप्शन है, चॉपर कैन बी यूज टू स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं। तो स्टेप अप स्टेप डाउन डीसी के लिए हमेशा चॉपर का यूज किया जाता है। चॉपर सर्किट कन्वर्ट फिक्स्ड टू वेरिएबल डीसी, फिक्स्ड डीसी टू द वेरिएबल डीसी। तो ऐसी कहाँ हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटर प्रोवाइड द आउटपुट वोल्टेज पोलरिटी रिवर्सल विदाउट ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बिना जो कि रिवर्सल किसके कारण होता है, तो बकेट बूस्टर रेगुलेटर के कारण होता है, जो कि आउटपुट जो रिवर्सल हो जाता है बकेट बूस्टर रेगुलेटर से, जो कि भी आउटपुट होता है निगेटिव में इनपुट आउटपुट दे देता है।
इनपुट पॉजिटिव है लेकिन आउटपुट क्या है, निगेटिव में दे देता है। तो बकट जो कि फिगर दिया गया है बकट सर्किट का, बकर बकट बूस्टर सर्किट जो है, इसमें देखिएगा वोल्टेज है, स्विच लगाया गया, इंडक्टर है, एक रिवर्स वाइज डायोड लगा दिया गया है और लोड के साथ कैपेसिटर लगा देते हैं। तो ये क्या होगा, बकट बूस्टर रेगुलेटर होता है। द मेन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज पोलरिटी रिवर्स विदाउट द यूजिंग द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की यूज के बिना भी रिवर्स हो जाता है पोलरिटी उसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 25 है कि 24 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि द टॉलरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द स्टेप वोल्टेज गिवन बाय द इक्वेशन। डी ऑप्शन है कि ई स्टेप बराबर आर बी प्लस 2 एफ इंटू आई बी होता है वोल्टेज का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि स्टेप डाउन चॉपर कैन बी यूज, किस में यूज करते हैं, ऑल ऑफ दीज, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या मशीन टूल्स में। तो सभी में यूज करते हैं जो कि चॉपर का यूज करते हैं। ट्रैक्शन में यूज करते हैं, व्हीकल में भी और मशीन टूल्स में भी यूज करते हैं। तो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा भास्ट नहीं पूछता है इसमें। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ द चॉपर इज वैरिड बाय, आउटपुट वोल्टेज कैसे वैरी करता है, तो ड्यूटी साइकिल से करता है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जो कि वैरी कैसे करता है, ड्यूटी साइकिल से करता है। 28 में कह रहा है कि इन द स्टेप अप ऑपरेशन व्हाट इज द कंडीशन टू द सर्टिफाइड कंट्रोल पावर ट्रांसफर, कौन सा जो कि अथी करता है, तो भी और 0 से लेके ई तक इनपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज होता है। 29 में क्या है, तो 29 में कह रहा है टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द चॉपर सर्किट एंड द अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल। द चॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अल्फा बराबर जो होता है टी ऑन बटा टी होता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t होता है। तो टाइम बराबर जो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा अल्फा अपॉन जो होगा टी ऑन हो जाएगा, जो कि टोटल टाइम होता है। तो टी बराबर टी ऑन अपॉन जो कि अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन टी ऑन हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी यही हो जाएगा, अल्फा अपॉन टी ऑन हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चॉपर का, जो कि चॉपर CHOER, जो कि चॉपर का जो कि क्वेश्चन था। तो इसी तरह से सॉल्यूशन करते रहेंगे और जितना भी क्वेश्चन दिया गया सारे को टच करेंगे और डर नहीं रहने देंगे कि कौन सा चैप्टर नहीं बनाया है, कौन सा चैप्टर छूटा हुआ है, कौन सा चैप्टर का थ्योरी नहीं पढ़े हैं। जो भी चैप्टर का थ्योरी नहीं कंप्लीट होगा तो उसको क्वेश्चन से चला करके सॉल्यूशन करके हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो इसमें इतना ही, आगे मिलते हैं जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।